हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जल्ल शानुहु का पाक इरशाद नक़ल फरमाते हैं कि तू सुबह की नमाज के बाद यानी फ़जर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद थोड़ी देर मुझे याद कर लिया कर, मैं दरमियानी हिस्से में तेरी किफ़ायत करूँगा। एक हदीस में आता है कि अल्लाह का ज़िक्र किया कर, वो तेरी मतलब बरारी में मुईन होगा। आखिरत के वास्ते न सही दुनिया के वास्ते हम लोग कैसी कैसी कोशिश कर डालते हैं। क्या बिगड़ जाएगा अगर थोड़ी सी देर सुबह और असर के बाद अल्लाह का ज़िक्र भी कर लिया करें। अहादीस में कसरत से इन दो वक्तों में अल्लाह के ज़िक्र के फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं, और जब अल्लाह जल्ल शानुहु किफ़ायत का वादा फरमा ही रहे हैं तो फिर हमें दूसरी चीज़ की क्या ज़रूरत बाकी रह गई। एक हदीस में आता है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं ऐसी जमात के साथ बैठूं जो सुबह की नमाज के बाद आफ़ताब निकलने तक अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहे। मुझे ज़्यादा पसंद है इससे कि मैं 4 ग़ुलाम आज़ाद करूं। इसी तरह एक जमात के साथ बैठूं जो असर की नमाज के बाद हो, ग़ुरूब आफ़ताब तक अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहूं। मुझे ये ज़्यादा पसंदीदा है 4 ग़ुलाम आज़ाद करने से। एक हदीस में और आता है कि जो शख्स सुबह की नमाज जमात से पढ़े फिर आफ़ताब निकलने तक अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहे और फिर 2 रकात नफिल पढ़े, उसको ऐसा सवाब मिलेगा जैसा कि हज और उम्रे पर मिलता है, और हज और उम्रे भी वो जो कि पूरे पूरे किए गए हों। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं एक ऐसी जमात के साथ सुबह की नमाज के बाद आफ़ताब निकलने तक ज़िक्र में मशगूल रहूं, ये मुझे दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब है। इसी तरह असर की नमाज के बाद से ग़ुरूब आफ़ताब तक एक जमात के साथ ज़िक्र में मशगूल रहूं, ये मुझे दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा पसंदीदा है। इन्हीं वजूह से सुबह की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद औरात का मामूल है, और हज़रात सूफिया के यहाँ तो इन दोनों वक्तों का ख़ास एहतमाम किया जाता है कि सुबह की नमाज के बाद उमूमन इश्ग़ाल में एहतमाम फरमाते हैं और असर की नमाज के बाद औरात का एहतमाम करते हैं। बिलखुसूस फ़जर के बाद फ़ुक़हा भी एहतमाम फरमाते हैं। मुदव्वना एक बुक है, उसके अंदर इमाम मालिक रहमहुल्लाह से नक़ल किया गया है कि फ़जर की नमाज के बाद तुलूए आफ़ताब तक बातें करना मकरूह है, और हनफिया में से साहिब दर मुख्तार ने भी इस वक्त बातें करना मकरूह लिखा है। एक हदीस में आया है कि जो शख्स सुबह की नमाज के बाद उसी हैयत से बैठे हुए बोलने से पहले पहले ये दुआ 10 मरतबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अपनी ज़ात और अपनी सिफ़ात में अकेला है, कोई उसका शरीक नहीं, सारा मुल्क दुनिया और आखिरत उसी का है, और जितनी खूबियाँ हैं वो उसी पाक ज़ात के लिए हैं। वही ज़िंदा करता है और वही मारता है, और वो हर चीज़ पर कादिर है। तो जो ये 10 मरतबा पढ़ ले तो उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 बुराइयां माफ़ फरमाई जाती हैं, और जन्नत में 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं, और तमाम दिन पूरे दिन शैतान से और मकरूहात से महफूज रहे। एक हदीस में आया है कि जो सुबह और असर के बाद अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, इसका मतलब है मैं उसी अल्लाह से जो ज़िंदा है, हमेशा रहने वाला है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगता हूँ
اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تو جو شخص اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خاص سمندر کے ہی برابر ہوں وہ گناہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا ذکر کے حلقے۔ مقصود یہ ہے کہ کسی خوش قسمت کی ان مجالس، ان حلقوں تک رسائی ہو جائے تو اس کو بہت زیادہ غنیمت سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا ہی میں جنت کے باغ میں ہے۔ اور خوب چروں سے یہ مطلب ہے کہ جیسے جانور جب کسی سبزہ زار یا کسی باغ میں چرنے لگتا ہے تو معمولی سے ہٹانے سے بھی نہیں ہٹتا، بلکہ مالک کے ڈنڈے وغیرہ سے بھی کھاتا رہتا ہے، لیکن ادھر سے منہ نہیں موڑتا۔ اسی طرح ذکر کرنے والے کو بھی دنیاوی تفرقات اور موانع کی وجہ سے ادھر سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ اور جنت کے باغ اس لیے فرمائے کہ جیسا کہ جنت میں کسی قسم کی آفت نہیں ہوتی، اسی طرح ان مجلسوں میں یعنی اللہ والے کی مجلسوں میں بھی کوئی آفت نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کی شفا ہے، یعنی دل میں جس قسم کے امراض پیدا ہوتے ہیں، تکبر، حسد، کینہ، جیلسی وغیرہ، سب ہی مرض کا علاج ہے۔ صاحب الفوائد فی الصلاح والعوائد نے لکھا ہے کہ آدمی ذکر پر مداومت سے تمام آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور صحیح حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ذکر اللہ کی کثرت کا حکم دیتا ہوں، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پیچھے کوئی دشمن لگ جائے اور وہ اس سے بھاگ کر کسی قلعے میں محفوظ ہو جائے، اور ذکر کرنے والا اللہ جل شانہ کا ہم نشین ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ ہوگا کہ وہ مالک الملک کا ہم نشین ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس سے شرح صدر ہو جاتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے، اس کے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ظاہری اور باطنی فائدے ہیں جن کو بعض علماء نے ذکر فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے صبح کی نماز کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔